नमस्कार, स्वागत है आज फिर से आपका एंगुलर फिजिक्स में। आज हम रैंक अप कोर्स का नया लेक्चर बनाने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मे बी ये शायद लास्ट लेक्चर है मेरा वेक्टर में। ठीक है ना, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पे कूद जाएंगे। मेन बात है कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज मिलनी चाहिए। अगर कुछ बचेगा तो फिर मैं एक और लेक्चर इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? स्केलर प्रोडक्ट। तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। और उससे पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा चुका था, है ना। अच्छा, आपको एडिशन करना आ गया वेक्टर का? यस। आपको सब्ट्रैक्शन करना आ गया? यस। आपको रिजोल्यूशन करने आ गए वेक्टर के? यस सर। आपको डॉट प्रोडक्ट करना आ गया? यस सर। अच्छा भाई, डॉट प्रोडक्ट करना आ गया तो डॉट प्रोडक्ट में एक और चीज सीखते हैं आज हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ टू डॉट प्रोडक्ट। मान लो मेरे पास दो कोई भी वेक्टर गिवन है और उन वेक्टर्स का मुझे अगर डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो मैं कैसे करता था, याद है आपको? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था हमारा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। डू यू नो दैट? बोलो फटाफट। अच्छा जी। अब देखो, मैं आपके लिए आज आज दो बुक्स लाया हूँ यहाँ पे। एक ये मेरे पास पहली बुक जो है वो एच सी वर्मा दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये एच सी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एच सी वर्मा से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो आप कर सकते हो उनको भी, ठीक है ना। तो आपको अगर बुक चाहिए होगी तो आप मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका एक्सेस दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको आज ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल से दिए हुए हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट के। और मैं एक और बुक यहाँ पे मेरे पास है, डीसी पांडे मैकेनिक्स वन, ठीक है ना। तो डीसी पांडे में भी है मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स, वो मैंने आपके लिए मार्क कर लिए हैं। वो जो जो मार्क मैंने किए हैं उन सबको मैं यहाँ पे एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बचे हैं, बाकी तुम ऑलमोस्ट कर चुके हो तुम लोग सब, ठीक है ना। ठीक है फिर। तो मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ आपको, एच सी वर्मा से बताता हूँ। एच सी वर्मा से ये पहला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। इस पहले न्यूमेरिकल में 13 वाले न्यूमेरिकल में बोला गया, let A is this vector and B is this vector. There are two vectors given to you. Find the angle between them. इन दोनों के बीच में एंगल आपको निकालना है। तो क्या प्रोसेस होता है एंगल निकालने का, सबसे पहले हम देखते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शायद बच्चों को कम दिख रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आपके पास दो वेक्टर्स है। चलो, पहला वेक्टर आपको क्या गिवन है बताओ? 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ओके। एंड बी वेक्टर इज गिवन एज 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। आपको क्या करना है? आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। जब भी आपसे बोला जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि वी हैव टू यूज द डॉट प्रोडक्ट। वी हैव टू यूज द डॉट प्रोडक्ट। चलो भाई, तो फिर अब करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया। हमारे पास फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। सही है सर। कैन यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स? कल मैंने बताया था हाउ टू डॉट प्रोडक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। तो क्या करना है? आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले में, जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले में, के वाले की मल्टीप्लाई के वाले में। चलो भाई, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। सब कुछ प्लस में है तो प्लस ही करते रहो। इक्वल टू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? आप बोलोगे सर इट इज द मैग्नेट 4 + 9 + 16। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? बी का मैग्नीट्यूड है 9 + 16 + 25 इंटू कॉस थीटा। ओके, ऐड करो सबको। 20 + 12 32, 32 + 6 38। नेक्स्ट, √29। नेक्स्ट, 25 + 16 इट इज 41, 41 + 9 आई थिंक इट इज 50 cos theta. Can I write it as cos theta is equals to 38 upon √29 into 50? जो भी आएगा, मुझे इस बात से मतलब नहीं। मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 upon 29 into 50। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यही हमारा एंगल आ गया बस। इसको यहीं पे छोड़ दो बस, बाकी आगे सॉल्व नहीं करना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना आगे। क्लियर है इतनी बात? चलो बढ़िया है।
अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन कोई कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से, हमारे पास है क्या कोई डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन? तो डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है ना। तो मैं डीसी पांडे पे आता हूँ वापस। तो डीसी पांडे वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवाए हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है कुछ कुछ, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं एक बार। इफ अ वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। जब भी आपके पास परपेंडिकुलर वाली चीज आए, कभी भी पूछे वेक्टर में, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि वी हैव टू यूज द डॉट प्रोडक्ट। ओके, चलो भाई, मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ से उठा लिया, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये हो गया पेस्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आई थिंक दिख ही रहा होगा सबको। चलो फिर करते हैं इसको। पहला वेक्टर आपको गिवन है कंप्लीटली, दूसरे वेक्टर में आपको दो कंपोनेंट तो गिवन है, लेकिन तीसरा कंपोनेंट जो है ना, एक के कैप वाला, ये गिवन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको समझना है कि वेन एवर देर आर टू वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। याद रखें प्लीज, 0 का मतलब नल वेक्टर, जीरो वेक्टर भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है ना। whenever there are two vectors and they both are perpendicular to each other, so you can say that their dot product is always a null vector. okay, so अगर मैं एक इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो पहला वेक्टर हमारा क्या है? 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप। ओके, डॉट 4 i कैप, सॉरी, माइनस 4 j कैप प्लस अल्फा k कैप। इफ आई मल्टीप्लाई देम, व्हाट इज द वैल्यू? पहले 2 4 जा 8, देन माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0 कर दूं क्या? क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 आने वाला है, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो ध्यान से देखो, 8 माइनस 12 इट इज माइनस 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। सो आई कैन से माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8 अल्फा, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू 4 बाई 8। आई कैन से इट इज हाफ, इट इज हाफ। सो दिस इज माई आंसर। अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ। है क्या कोई ऑप्शन में? बोलो। तो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 15 क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोला था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो यू कैन अप्लाई अगेन द सेम फॉर्मूला, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एंगल। ओके, सिंपल है बहुत। 15 आप खुद करोगे। 17 देखेंगे एक बार। 17 में दोबारा फिर बोला गया कि द बोथ आर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज। अगेन आपको वही सेम काम करना है, ठीक है ना। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? यस। क्या यूज करना पड़ता है हमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर आपको पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। 17 भी आप खुद करोगे, तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी अभी समझाऊंगा क्या होता है। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि हमारा डॉट प्रोडक्ट और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। ठीक है भाई, अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक होता है हमारा, कभी कभी हम उसको नाम देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। प्रोजेक्शन भी आपको समझा देता हूँ, प्रोजेक्शन क्या होता है। वैसे सिंपल ही होता है बहुत। ध्यान से देखें, मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट वेक्टर इज दिस एंड लेट अनदर वेक्टर इज दिस, ठीक है। मैंने माना कि लेट दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज लेट बी वेक्टर, एंड लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इज इट क्लियर? नो व्हाट आई हैव टू डू। मान लो किसी ने मुझे पूछ लिया, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अगर ए का कंपोनेंट बी के साइड, बी के डायरेक्शन में निकालना है, तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट? सर आप बोलोगे सर इट विल बी ए cos थीटा। बिल्कुल सही बोला आपने, इट विल बी ए cos थीटा। यस सर। अच्छा जी, तो अगर मुझे ए cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा? तो आप बोलोगे सर ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास होती है ए मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड कर दो आप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अगर मुझे ए cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, चाहे ये आने वाली है ए डॉट बी
अपॉन बी का मॉडुलस। मैंने बी को नीचे ले आया और मैं इधर आ गया। ये क्या है हमारा? ए कॉस थीटा क्या है? यही तो वो कंपोनेंट है जो हमें फाइंड करना था। यस। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसके दो नाम होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहले तो हम इसको लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर का वह वाला कंपोनेंट जो बी की तरफ जा रहा है, ओके। या फिर दूसरा इसका नाम क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर। तो आप प्रोजेक्शन एक फैंसी वर्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स वाला वर्ड है, मैथ्स वाला वर्ड है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं तो इसको ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इज इट क्लियर? अगर आपको कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस और नो? क्या बी कॉस थीटा की वैल्यू आने वाली है ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस? खत्म। हाँ या ना? इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। मैंने इसका कोई क्वेश्चन टिक किया हुआ है। चलो देखो, 24th क्वेश्चन दिख रहा है आपको? 24th क्वेश्चन में बोला गया, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर आई प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप इज। चलो भाई उठा लेते हैं क्वेश्चन को, करने की कोशिश करते हैं एक बार। बहुत सिंपल है यार, वेक्टर बहुत सिंपल। और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने पेस्ट कर दिया क्वेश्चन, शायद सबको दिख रहा होगा। हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना है। तो पहले ए वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर क्या है? 2 i कैप प्लस 3 j कैप। बी वेक्टर भी लिख लो जिसके अलोंग आपको कंपोनेंट निकालना है। लेट दिस वेक्टर इज i कैप प्लस जे कैप। अब आपको पता है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट आपको बी वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? ए cos थीटा। यस। एंड ए cos थीटा की वैल्यू है क्या? इसकी वैल्यू है ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस। चलो भाई, व्हाट इज ए डॉट बी? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो जरा एक बार। 2 + 3 है ना, क्योंकि 2 बन जा 2 + 3 बन जा 3, है ना। गुड। बी का मॉडुलस कितना है? बी का मॉडुलस है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो आई कैन से इट विल बी 5/√2। 5/√2। तो पहला ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या प्रोजेक्शन कर सकते हो कैलकुलेट? क्या प्रोजेक्शन समझ में आया किसी को, सबको? ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग कैसे निकालना है, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलोंग कैसे निकालना है? सिंपल एकदम, बहुत सिंपल है। कल ही सिखाया था कंपोनेंट क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, वही है बस ये, ठीक है ना। तो ये इसमें क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट के बाद इसको बताया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। चलो फिर अब अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एंड दैट टॉपिक इज नथिंग बट इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाना चाहता हूँ, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट अभी तक आपने नहीं पढ़ा, 9th में आप पढ़ के आ चुके हो, बट काइनेमेटिक्स में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने वाला हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि लेट मैं यहां से चला, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, तो मैं क्या करूंगा? मैं चुपचाप यहां से एक वेक्टर लूंगा जो यहां से स्टार्ट होगा और सीधा यहां जाएगा। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब कि मुझे मतलब नहीं है मैं किस पाथ को फॉलो करके गया, मुझे सिर्फ किस किस चीज से मतलब है? व्हाट इज माई इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज माई फाइनल पोजीशन, खत्म। तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो मुझे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग। पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि मैं बोलूं कि लेट वी हैव अ पॉइंट ए ऑन दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। तो ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वही इसकी पोजीशन बता रहे हैं। यस। तो इसका ए, अगर मैं ए वेक्टर लिखूं, ए वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर लिखूं, तो क्या लिखा जाएगा? x1 y कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकता हूं, पहले मुझे बताओ जरा सोच के फटाफट। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है बोलो?
जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, आंसर बस खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो फिर अब लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाई। तो मान लेते हैं मैं बोलूं कि लेट दिस पॉइंट इज ए एंड लेट दिस पॉइंट इज बी। अगर मुझे पता है कि मेरा हेड जो है बी की तरफ है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसे डिनोट होता है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर, ए बी का मतलब समझ रहे हो आप? वेक्टर कहां से कहां जा रहा है, ए से बी तक, है ना? अच्छा, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उल्टा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप कहां से जा रहे थे, ए से जा रहे थे, कहां पे जा रहे थे, बी पे जा रहे थे, तो बी में से ए घटा दो, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दो, बी के पोजीशन वेक्टर में से किसका पोजीशन वेक्टर घटा दो, ए का पोजीशन वेक्टर। अच्छा जी, सर समझ में कुछ कम आई बात। देखो देखो, मैंने क्वेश्चन ढूंढ के रखा है तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन को करवाता हूँ और तुम्हें समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली। ये दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है ना? दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, चुपचाप इस क्वेश्चन को उठाओ, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अब देखो जरा एक बार फटाफट, पहला पॉइंट जो है जहां से आप जा रहे थे ए वेक्टर, वो क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर बनाओ पहले। पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, जो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें चुपचाप क्या लगा दो, आई कैप जे कैप के कैप लगाओ। चलो भाई, तो ये आएगा 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप। ये बात समझ में आई? ये कोऑर्डिनेट यूज कर लिया मैंने, कोई दिक्कत? चलो भाई, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या आएगा, -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। हाँ या ना? हाँ सर, समझ में तो आया सर। अब दोनों पोजीशन वेक्टर आ गए मेरे पास। अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से चले बी पे पहुंचे, तो क्या मुझे लिखना चाहिए, ए बी वेक्टर, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। चलो भाई, फाइनल वेक्टर की वैल्यू क्या है, -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। हाँ या ना? माइनस व्हाट इज इनिशियल वेक्टर, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। हाँ या ना? चलो भाई क्या करें अब, -2 -0, -2 आई कैप प्लस 6 -3 प्लस का 3 जे कैप प्लस 4 प्लस का 1 प्लस का 5 के कैप। क्या ये आंसर आ गया मेरा ए बी वेक्टर? दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या इसमें कुछ दुविधा है तुम्हें निकालने में? क्या इट्स वेरी इजी? यस सर। ठीक है भाई, तो आंसर आया -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। कौन सा आंसर है भाई, प्लस 5 के कैप वाला, यही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर मुझे लग रहा है सबको समझ में आया होगा, कैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया आपको और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या ये सबको समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको बात? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और लास्ट टॉपिक है हमारा ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप जो आपको जैसे पता ही है कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन करने का एक और मेथड है। वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है, एक और मेथड है हाउ टू मल्टीप्लाई देम, ठीक है ना? चलो भाई, इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा आप ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है ना? जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आप दोबारा फिर दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई करवाने वाले हो, और क्रॉस का मतलब होता है ये वाला साइन, है ना? चलो, मैंने बोला जब भी मैं ए क्रॉस बी करूंगा, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है, ये भी एक नया वेक्टर आने वाला है। मान लेते हैं वो वेक्टर सी है, तो इसका मतलब यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसका नाम एक और होता है वेक्टर प्रोडक्ट। याद करो, हमने डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला था, स्केलर प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एक नई क्वांटिटी जो मिलती थी वो स्केलर होती थी। यस सर। यहां पे हमें कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अच्छा जी। अब सर अगर ये वेक्टर है, सी अगर वेक्टर है, तो उसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। बिल्कुल सही बात। तो भाई पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैंने ए डॉट बी का फॉर्मूला बताया था, वैसे ए क्रॉस बी का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, मतलब क्या, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और साथ में एक एन यूनिट वेक्टर, साथ में एक एन यूनिट वेक्टर। सर ये एन यूनिट वेक्टर है क्या, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। बताऊंगा भाई, होल्ड ऑन।
ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद करो पहले, सबसे पहले ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा, कैप का मतलब जैसे आप कैप देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है? सर हमने पढ़ा था कि कैप वो होती है, कैप उसके ऊपर लगती है जब कोई यूनिट वेक्टर होता है। बिल्कुल अच्छी बात है। यूनिट वेक्टर की तीन प्रॉपर्टीज थी, याद करो। पहली प्रॉपर्टी थी कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि वो हमेशा डायरेक्शन दिखाता है। यस सर, इसका मतलब कि ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मैं अपने वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, दिस इज माई मैग्नीट्यूड एंड दिस इज माई डायरेक्शन। ये है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। यस और नो? तो अगर मुझे कोई पूछ ले व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे करके, तो व्हाट आई हैव टू से इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? इट इज एन यूनिट वेक्टर। सर एन है क्या? एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। सर ये कैसे बताएंगे हम? अब पहले हम डायरेक्शन सीखेंगे, उसके बाद ही हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। डायरेक्शन इज मस्ट। ए क्रॉस बी, प्लीज मैं आपको बता रहा हूं कि यही एक ऐसा टॉपिक है पूरी वेक्टर में जो टॉपिक आपको पूरी 11th और पूरी 12th में परेशान करेगा अगर आपने नहीं सीखा तो। अगर आपने अभी इसको पक्का कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी परेशान नहीं करेगा। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बिल्कुल। चलो ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपल चीज करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? सबसे पहले हम लोग अपना राइट हैंड देखेंगे, हमारा राइट हैंड बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो फिर आप लोग डायरेक्शन फाइंड करने में आपको दिक्कत होने वाली है। कौन सा यूज करेंगे, कौन सा हैंड यूज करेंगे? राइट हैंड। मे भी आपको वीडियो में मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, ठीक है ना, बट आपको कौन सा हैंड यूज करना है? राइट हैंड, ठीक है ना। चलो भाई, हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखना। हम लोगों को जब भी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो आप बोलोगे कि ए की तरफ मेरी जानी चाहिए फिंगर्स और बी की तरफ मेरा जाना चाहिए पाम, हथेली, ये वाली हथेली, ओके। और फिंगर्स ए की तरफ बी की तरफ पाम, और फिर क्या करेंगे, फिंगर्स को रोल करेंगे। तो जो हमारा थंब होगा, जिधर की तरफ भी वो जा रहा होगा वही हमारी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। नहीं समझे? समझाता हूं, ध्यान से देखो, आराम आराम से देखो फटाफट। मान लेते मैंने बोला ए जा रहा है ऊपर और बी जा रहा है राइट में साइड में, ओके। एंड आई हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या करूंगा, ध्यान सुनना। स्क्रीन को पॉज करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, अपने राइट हैंड को यूज करो। राइट हैंड को यूज करने के बाद क्या करो, अपनी फिंगर्स को लेके जाओ ए की तरफ और अपने पाम को लेके जाओ बी की तरफ और फिर घुमाओ। फिर सोचो क्या डायरेक्शन आएगी। फिर वीडियो को बाद में प्ले करना और फिर देखना कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है ना। अब देखो, सीखते हैं पहले एक बार। मैं अपनी फिंगर्स को एक ही तरफ लेके गया, मतलब ऊपर लेके गया, है ना, समझ में। अपनी फिंगर्स को एक ही तरफ लेके गया, ऊपर की तरफ लेके गया, और अपने पाम को ना उधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, उधर की तरफ जिधर की तरफ बी जा रहा है। मेरे राइट में जा रहा है ना बी, तो मैं अपने पाम को उधर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मेरा हथेली मेरी तरफ नहीं होनी चाहिए, हथेली की तरफ होनी चाहिए जिधर बी जा रहा है। अब मैंने क्या किया, घुमा दिया, अपनी फिंगर्स को घुमाया। मेरा थंब कहाँ जा रहा है? इनसाइड द स्क्रीन, यस और नो? तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इनसाइड द स्क्रीन को हम डिनोट करते हैं ऐसे वाले क्रॉस से। तो मतलब मेरी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई, अंदर आई। पहले मैं आपको बता दूं कि क्रॉस का मतलब इनसाइड, इनसाइड द स्क्रीन। एंड अगर मैं डॉट बनाऊं, डॉट, दिस इज आउटसाइड द स्क्रीन, मतलब आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ओके। ठीक है फिर। तो सबसे पहले आपको समझ में आया डायरेक्शन कैसे निकाली मैंने। ए क्रॉस बी, ए की तरफ फिंगर्स बी की तरफ पाम, घुमा दो। थम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक और देखो, मान लो कि मैंने बोला कि लेट ए है नीचे की तरफ और बी है अगेन राइट की तरफ। तो बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? तो आप लोग क्या करोगे, अपनी अपने फिंगर्स को ऐसे लेके जाओगे नीचे की तरफ, अपने पाम को उधर लेके जाओगे जिधर जिधर की तरफ मेरा बी जा रहा है, घुमा दो। कहाँ जा रही है, मेरा थंब कहाँ जा रहा है, मेरी तरफ।
मतलब स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में नहीं आई मेरी बात? और सुनो, अब आपको एक और लो, एक और बताता हूँ, ध्यान सुनना। चलो, ए जा रहा है ऊपर और बी जा रहा है अंदर, अंदर, इनसाइड द स्क्रीन। सर ये कैसे करेंगे हम लोग? पहले अपनी फिंगर्स को ए की तरफ लेके जाओ, अपनी फिंगर्स को ए की तरफ लेके जाओ, मैं ले गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी हथेली को स्क्रीन की तरफ रखूंगा, क्योंकि स्क्रीन के अंदर जाना है मुझे, हाँ है ना। मेरा बी जो है, मेरी हथेली कहाँ जानी चाहिए, स्क्रीन के अंदर, तो मैं स्क्रीन की तरफ रख रहा हूँ, आएगा समझ में? चलो घुमा दो, मेरा थंब जा रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब कि मेरे लेफ्ट में, तुम्हारा भी तुम्हारे लेफ्ट में जाना चाहिए, आएगा समझ में? चलो फिर किधर जा रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी लेफ्ट में, यस सर। और देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट ए जा रहा है बाहर की तरफ और बी आ रहा है नीचे की तरफ, तो किधर जाएगा बोलो? क्या करोगे, फिंगर्स को किधर लेके जाओगे, फिंगर्स को अपनी तरफ, क्योंकि स्क्रीन से बाहर आ रहा है ना ये, हाँ है ना, फिंगर्स को अपनी तरफ, हथेली को नीचे की तरफ, बोलो फटाफट, मेरा तो हाथ ही मुड़ गया पूरा। हाथ वाथ तुड़वा मत लेना भाई। ए मेरी तरफ, बी नीचे की तरफ, अगर मैं घुमा दूं फिंगर्स को तो मेरा थंब जा रहा है इधर की तरफ, राइट की तरफ, यस और नो? तो इसका मतलब भाई ए क्रॉस बी आएगा इधर की तरफ। क्लियर है बात? बोलो फटाफट। तो आपको ये क्वेश्चंस जो है ना, ये सब प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो तब तक वीडियो में आगे मत बढ़ना, पहले बता रहा हूँ तुम्हें। समझे मेरी बात? मैं दो तीन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तुम्हें डायरेक्शन उसकी निकालनी है खुद से। मैं नहीं बताऊंगा। मान लो ए जा रहा है अंदर की तरफ, बी जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ए जा रहा है बाहर की तरफ, बी जा रहा है ऊपर की तरफ, ए है मान लो ऊपर की तरफ और बी है बाहर की तरफ। तो ये तीन के आपको डायरेक्शन निकालनी है ए क्रॉस बी की, ठीक है ना। फटाफट आपको निकालनी है, और फिर आपको वीडियो को पॉज करके अभी का अभी निकालो और सबके लिख लो। अगर कोई डायरेक्शन आपको लग रहा है कि मेरी हो सकता है सही है या गलत है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना। मैं लिख दूं क्या इनके आंसर्स? वीडियो को पहले पॉज करो, पहले तीनों के डायरेक्शन निकालो, फिर मैं आंसर लिखता हूँ तीनों के, ठीक है। चलो, तो भाई ए क्रॉस बी, अगर ए जा रहा होगा अंदर और बी जा रहा होगा इधर की तरफ, तो ए क्रॉस बी जाएगा ऊपर की तरफ। चेक कर लेना अपने अपने आंसर सब फटाफट। ए अगर बाहर की तरफ है और बी ऊपर की तरफ है, तो किधर जाएगा मेरा हैंड? मेरा हैंड ऐसे जाएगा, तो ये लेफ्ट में जाएगा। ए अगर ऊपर की तरफ है और बी अगर बाहर की तरफ है, तो ये राइट में जाएगा। तो ऐसे करके आई कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन निकालनी आ गई ए क्रॉस बी की, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होने वाला है, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं व्हाट, हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड। चलो भाई, अब जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स, कोई भी ले लेते हैं, 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप, एंड लेट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप plus j cap minus 2k cap. Okay, let we have two vectors and let we have to find out the cross product of a and b. So what I need is, सबसे पहले मैं एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा होता है मैट्रिक्स की तरह का, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट में पहली रो में मैं लिखूंगा आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ईजी था। हमने क्या किया था, आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले में, जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले में, के वाले की मल्टीप्लाई के वाले में। लेकिन इट्स नॉट दैट मच इजी। ओके, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। ए के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, 2 3 -4, हाँ है ना। एंड देन 1 1 -2, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, सबके कंपोनेंट्स लिख लिए, ठीक है। अब सॉल्व करने का मेथड सुनेंगे जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड। सबसे पहले आप आई कैप लिखोगे। क्या लिखोगे? आई कैप ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि लेट आपने इस रो को छुपा दिया और इस रो को छुपा दिया, कोई दिक्कत? बोलो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान सुनना, पहले ऐसे फिर ऐसे, हमेशा पहले ऐसे तलवार चलानी है फिर ऐसे तलवार चलानी है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा, -6। क्या आएगा? -6। बोलो फटाफट, बोलो, बोलो। अब ये चार एलिमेंट बच रहे हैं ना आपके पास, ये चार एलिमेंट को देखो बस, बाकी सबको भूल जाओ।
3 2 जा -6, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे हम पहले, फिर -4 बन जा -4, लिख दिया। अब आई कैप खत्म। अब लिखो माइनस का जे कैप, हमेशा ऐसे लिखना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस, आया समझ में? चलो फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब जे कैप वाली रो को छुपा दो, इसको छुपा दो, छुपा दिया। चलो बताओ, ये 4 एलिमेंट बचे आपके पास, पहले ऐसे तलवार चलाओ, 2 2 जा -4, एक माइनस अपनी तरफ से, -4 बन जा -4, क्लियर है? चलो प्लस का के कैप लिखो, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब बताओ क्या करें? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पहले मैं हटा देता हूँ। चलो क्या आया था हमारा, बताओ। ये 2 2 जा -4 आया था, फिर -4 आया था, फिर प्लस के कैप लगाते हैं। अब के कैप वाली रो को छुपा दो। अब तुम ऐसे मतलब विजुअलाइज कर सकते हो हम क्या कर रहे हैं। इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छुपा दो, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को। 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला भाई इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, -6 ये हो जाएगा प्लस का 4, माइनस का जे कैप, -4 + 4 प्लस का के कैप, 2 -3 दैट इज -1। I can say -2 I cap plus 0 J cap माइनस का K cap. This is my answer. ये आया A क्रॉस B, ये आया A क्रॉस B। क्या ये वेक्टर है? यस सर। क्या अगर मुझे मैग्नीट्यूड पूछा जाता कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दे दूंगा? यस सर। अच्छा ये वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? इस वेक्टर की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, ध्यान सुनना। ये जो नया वेक्टर आया ना, जो A क्रॉस B करके आपके पास नया वेक्टर है, लेट दिस वेक्टर इज C। तो आप याद रखें कि अगर A क्रॉस B करने के बाद आपको एक नया वेक्टर मिल रहा है C वेक्टर, ये जो C वेक्टर होता है, ये C वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होता है एंड ये C वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होता है। नहीं समझे? क्योंकि इसका प्लेन ही अलग होता है। अभी आपने पढ़ा ना कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो तो आएगा ए बी साइन थीटा, और जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब प्लेन ऐसा है, तो डायरेक्शन आएगी या तो ऊपर या नीचे। क्लियर है इतनी बात? बोलो फटाफट। तो C vector will be perpendicular to A as well as B. Is it clear to everyone? क्रॉस प्रोडक्ट करना आया। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करना कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा सर, जैसे आपने बताया था कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आई क्रॉस आई की वैल्यू भी 1 होती है क्या? चेक करते हैं, ध्यान से देखो। क्या करूंगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, साइन 0, एन एन यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है भाई, आंसर 0 ही आने वाला है। डायरेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं, आया ना? जैसे आई क्रॉस आई का आंसर 0 आया, क्या वैसे ही जे डॉट जे का भी 0 आएगा, के डॉट के का भी 0 आएगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सॉरी। तो आई कैन से आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस के जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू नल वेक्टर। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? गुड। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज आई क्रॉस जे, चेक करना जरा ध्यान से, चेक करेंगे, ध्यान सुनना। मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है हमारा, ठीक है ना? जेड एक्सिस मतलब मेरे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है? चलो आई क्रॉस जे कर रहे हो ना आप लोग, तो आई क्रॉस जे के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन 90, बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब साथ में मुझे डायरेक्शन भी लिखनी है। अब सोचो आई क्रॉस जे करूंगा तो आई की तरफ फिंगर्स, जे की तरफ पाम, आई किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई की तरफ फिंगर्स, जे की तरफ पाम, जे मतलब ऊपर है, घुमाओ। तो क्या मेरा थंब जा रहा है बाहर की तरफ, मतलब स्क्रीन से दूर, मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड तो जेड एक्सिस होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के कैप? नहीं समझे, नहीं समझे? एन यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, ये हमारी एक आई क्रॉस जे करने के बाद डायरेक्शन क्या आई, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के वेक्टर, तो मैंने लगा दिया। अब आई क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1। जे क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1। तो आंसर आया के कैप। मतलब आई क्रॉस जे अगर आप करोगे तो व्हाट विल यू गेट, के कैप। अच्छा जी, ये है बात। तो सिमिलरली आई कैन से, जब जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आई कैप। जब हम आई क्रॉस जे, सॉरी, जब हम आई क्रॉस, जब हम सॉरी जब हम के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा,
जे कैप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो फटाफट। इसका मतलब अब आपको समझना है, जरा थोड़ी सी बात समझनी जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ए डॉट बी में क्या था, मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या था, या तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यस और नो? बट हियर इट इज नॉट ट्रू, कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो और आपने बी क्रॉस ए किया, तो डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल बी डिफरेंट। मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना भाई। अगर आप ए की तरफ फिंगर्स और बी की तरफ पाम करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा अंगूठा कहीं और जाएगा। अगर बी की तरफ उंगलियां करोगे और ए की तरफ पाम करोगे तो थंब कहीं और जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यस और नो? तो क्या जो वैल्यू आई क्रॉस जे की आई, क्या वो वही वैल्यू जे क्रॉस आई की भी आएगी क्या? नहीं सर, वो तो माइनस के कैप आएगी। जो जे क्रॉस के की आई, क्या वो के क्रॉस जे की भी आएगी क्या? नहीं सर, वो तो माइनस आई कैप आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बात समझ जानी है, आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमेशा नहीं रहेगी। समझने का कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो क्या तरीका है, जरा ध्यान सुनेंगे। हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है? सर्कल बनाया मैंने, सर्कल में यहाँ, यहाँ और यहाँ, मान लो यहाँ लिखा मैंने आई कैप, यहाँ लिखा जे कैप और यहाँ लिखा के कैप। कोई दिक्कत? ठीक है। मैंने बोला ऐसे, मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगा दिया, ठीक है ना? इसका मतलब समझो आप जरा। अगर आपने आई क्रॉस जे करा तो आंसर आएगा के कैप, अगर आपने के क्रॉस आई करा तो आंसर आएगा जे कैप, अगर आपने जे क्रॉस के करा तो आंसर आएगा आई कैप। मतलब इफ यू आर मूविंग इन दिस सर्कल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर्स। बट इफ यू ट्राई टू मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू विल गेट द नेगेटिव आंसर। हाउ सर? अगर कोई किसी ने मुझे पूछ लिया व्हाट विल बी द आंसर ऑफ आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के में इस सर्कल में चलूंगा, एम आई मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? यस, सो आई विल गेट द माइनस जे कैप आंसर। तो आप याद रखो, क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं इस वाले इन वाले क्वेश्चंस पे आ जाऊं, तो फटाफट एक बार देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे काम का है। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट, 26 क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। एक बार देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे हम इसमें 23 में। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिख रहा है सबको? यस। तो उसके बाद √3 की मल्टीप्लाई हो रही है ए डॉट बी पे, हाँ है ना? तो आपको क्या बताना है? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताना, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है एक्चुअल में। देखो कितना लंबा पूछा, ठीक है ना? क्या करेंगे, ध्यान सुनना। इट्स वेरी सिंपल। पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? इट इज ए बी साइन थीटा, यस सर। √3 इंटू व्हाट इज ए डॉट बी? इट इज ए बी कॉस थीटा, यस सर। ए बी से ए बी खत्म, यस सर। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √3। क्या टेन थीटा √3 तब होता है जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है ना? चलो फिर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बोलो? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर? कैन आई राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? इट इज 1/2। cos 60 and 2 will be cancelled out, r will be equal to a square plus b square plus ab whole power 1/2. This is my resultant, so the answer will be first option. I think you are getting it. Yes, great. अच्छा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सारे परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन आप डॉट प्रोडक्ट से करोगे, वैसे ही आप बोलोगे कि जब भी कोई पैरेलल वाला क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट दीज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रूव दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। क्योंकि जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है? नल रहता है। याद रखना इस बात को, ठीक है ना? एंगल कभी पूछे तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है, याद रखें। एंगल कभी भी पूछे तो किसका यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये वाला, ठीक है ना? ये 14 क्वेश्चन, ये मैं सब आपको पेस्ट करके देने वाला हूँ इसी पीडीएफ में, ठीक है ना? तो ये 14 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये आपको होमवर्क करना है। कैसे करोगे इसको? पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। समझ में नहीं आया था तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर लो और वापस से देखो, ठीक है ना?
फिर उसके बाद उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। पहले बी क्रॉस सी करो, एक नया वेक्टर मिलेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कर दो तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस को, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बता दोगे कि सर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे करना है। अच्छा, लास्ट टॉपिक, हम कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, मैं आपको बता देता हूं कैसे निकलता है एरिया, ध्यान सुनना। लेट वी हैव अ पैरेललोग्राम लाइक दिस। कोई भी पैरेललोग्राम आपको आपके पास है, ए बी सी डी, मैंने इसके पॉइंट नाम दे, मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है ना, चार कोनों को चार नाम दे दिए, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब मैंने बोला कि मान लो कि आपको ए बी वेक्टर पता है और आपको ए डी वेक्टर पता है, तो क्या आपको दोनों एडजेसेंट साइड्स पता है? यस सर। तो अगर कभी भी आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दोगे ए डी के साथ। सर ए बी क्या है? ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी मैंने बताया, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या आप दोनों का बी में से ए माइनस करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो? यस सर। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो? यस सर। जैसे ही आपको दोनों वेक्टर्स पता लगे, जस्ट उनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो सर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो फिर क्या सर एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है? यस। याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी क्रूशियल पॉइंट इन फिजिक्स, कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एरिया का मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज ए बी क्रॉस ए डी करा, जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर दे दिया। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, कोई भी ट्रायंगल है मान लो मेरे पास, लेट मी हैव अ ट्रायंगल, ठीक है ना, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं लेता मैं कोई, एक मिनट, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको। कुछ ऐसा मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी है मेरे पास। दोबारा फिर आपको ए बी पता है, आपको ए सी पता है, तो अगर आपको एरिया निकालना तो व्हाट यू हैव टू डू इज हाफ से मल्टीप्लाई करो और ए बी क्रॉस ए डी करो, ए बी क्रॉस ए सी कर दो, दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, जो पैरेललोग्राम में किया वही सेम करना है, बस हाफ से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं, बस। क्लियर है इतनी बात? एरिया की बात जहां पे जरूरत पड़ेगी, जहां पे आएगा, मैं आपको वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। फिलहाल आज आपका टास्क इतना ही है कि जो जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे टाइप मतलब पेस्ट करूंगा इस पीडीएफ में, वो आपको करने हैं। और वेक्टर्स हो गया है हमारा खत्म। वेक्टर में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया, जितना लेक्चर्स मैंने बनाए, चुपचाप उनको देख लो एक बार शुरू से, बस दबा के तुम्हें बिलब बिलब एकदम एक्सेल हो जाओगे तुम लोग वेक्टर्स में। उसके बाद हम जाएंगे काइनेमेटिक्स में, बहुत तगड़ा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा करने में, जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे उसका, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें अब तक? कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे कहीं कहीं वीडियोज में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7500 737 222। क्लियर है? व्हाट्सअप करो मुझे, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। चलो फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन दबा दो अगर आपको वीडियो के पूरे नोटिफिकेशन चाहिए तो। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करते रहो। सपोर्ट चाहिए, बस आपका एक बार सपोर्ट मिल जाए, फिर देखो आप, मैं केमिस्ट्री भी लेके आ जाऊंगा इसी चैनल पे और फिर मैथ्स भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल।